राम भाइयों, 90 के दशक में मुंबई बम्बई के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रोज अखबारों की सुर्खियां बने रहते थे। कभी किसी की दुश्मनी तो कभी किसी की दोस्ती के लिए बड़े बड़े लोगों से प्रोटेक्शन के नाम पर एक्सटॉर्शन मनी लेना एक आम बात बन चुकी थी। अगर किसी ने पैसा देने से इनकार किया तो उसे ठोक दिया जाता था और जिसकी अंडरवर्ल्ड से दोस्ती हुआ करती थी उसका पूरे बॉलीवुड पर राज चला करता था। और इसी सिलसिले में मैं आज एक झलक डालूंगा बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में। बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच संबंध की खबरें तो आती रहती है, लेकिन भाइयों बाकी सबकी तुलना में संजय दत्त ने जो कीमत चुकाई है वह किसी ने नहीं चुकाई होगी। संजय दत्त के बारे में ये कहा जाता है कि इसका दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ गहरा संबंध था और दाऊद इब्राहिम ने संजय दत्त को प्रोटेक्शन भी दी थी। लेकिन क्या ये बात सच है, और यदि सच है तो इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, जानेंगे आज के वीडियो में। तो भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो भाइयों ये पूरा मसला शुरू होता है 12 मार्च 1993 को, जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 12 धमाकों से पूरा मुंबई दहल उठा था। देखते ही देखते खबर पूरी दुनिया में छा चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इतनी सटीक प्लानिंग के साथ कैसे कोई इतने ज्यादा बम विस्फोट कर सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और कुछ नाम सामने निकल कर आए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर का। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस अटैक का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कासकर है, जिसने दुबई में बैठकर ये सारी प्लानिंग की है। इसके बाद लोकल कनेक्शन का पता किया जाने लगा जिन्होंने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। इसमें कई बड़े नाम सामने आए, कई को गिरफ्तार भी कर लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ऐसा नाम भी आया जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था और वो नाम था संजय दत्त का। अब मीडिया रिपोर्ट और न्यूज हेडलाइंस में संजय दत्त का नाम छा चुका था, लेकिन उस वक्त संजय दत्त इंडिया में नहीं थे। वो मॉरिशस में अपनी एक फिल्म में बिजी थे। जब यह खबर आग की तरह फैलने लगी तब संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने संजय दत्त को फोन लगाया और जानकारी ली और उन्होंने पूछा क्या सच में उनका इन सब में इन्वॉल्वमेंट है, और संजय दत्त ने कहा कि इससे उनका कोई नाता नहीं है। तभी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने उन्हें सलाह दी कि वो भारत वापस आ जाएं और जैसे ही संजय दत्त भारत आए उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद संजय दत्त की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और उसमें कुछ चौंकाने वाले राज निकलकर सामने आए। संजय दत्त पर उस समय 2 आरोप लगे थे, जिसमें पहला आरोप ये लगा था कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग में वे शामिल थे और दूसरा आरोप उन पर इलीगल वेपन रखने का था। संजय दत्त ने बताया कि यलगार फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त समेत पूरा ग्रुप फिरोज खान के साथ दुबई शूटिंग के लिए गया था और वहीं पर फिरोज खान ने पहली बार संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम की मुलाकात कराई थी। दाऊद इब्राहिम के साथ उनका भाई अनीस भी था। दोनों ने संजय दत्त की मूवी की बहुत तारीफ की और यहीं से इन दोनों की पहली बार पहचान हुई। इसके बाद अनीस अक्सर संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग में आया करता था और ऐसे आते जाते इन दोनों की मुलाकात होना शुरू हो जाती है और इसी दौरान इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। अब आप शायद ये समझ रहे होंगे कि अनीस ने ही वेपन संजय दत्त को दिए होंगे, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं था। संजय दत्त ने आगे बताया कि समीर हिंगरानी और हनीफ कंडवाला ने सरब मूवी प्रोड्यूस की थी और संजय दत्त भी उस मूवी में थे, इसलिए वे बार बार संजय दत्त से डेट लेने के लिए आया करते थे। और ऐसे ही बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि संजय दत्त को बंदूक और शिकार का बहुत शौक है तो उन्होंने संजय दत्त को ऑटोमेटिक गन देने की बात कही, जिसे संजय दत्त ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन हनीफ ने जब बार बार ये बात कही तो संजय दत्त का मन भी फिसल चुका था और एक दिन उन्होंने हनीफ को बंदूक लाने को कह दिया। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद हनीफ और समीर रात के समय संजय दत्त के घर पहुंच जाते हैं। उनके पास AK-47 बंदूक थी, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति भी था जो आगे चलकर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बनने वाला था, जिसका नाम था अब्बू सलेम। ये तीनों गाड़ी से उतरते हैं और तीनों संजय दत्त को बंदूक का जखीरा पकड़ा देते हैं। संजय दत्त एक ही बंदूक लेना चाहते थे पर उनके पास 3 राइफल थी। संजय दत्त के मना करने के बाद भी उन्होंने कहा कि अभी रख लो, फिर बाद में ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और फिर संजय दत्त अंदर से कपड़ा लाते हैं और उसमें लपेटकर बंदूक को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने घर चले जाते हैं। संजय दत्त ने ये बात भी बताई कि उनके पास बहुत सारे ग्रेनेड भी थे और उन्हें भी वे संजय दत्त को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संजय दत्त ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इस तरीके के वेपन रखना पूरी तरीके से इलीगल है और यदि वे पकड़े गए तो इसकी सजा भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी संजय दत्त ने इन्हें अपने घर रख लिया। अब तक तो बात ठीक थी जब तक ब्लास्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो हनीफ और समीर के नाम सामने आए और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया था। और जब इनसे पूछताछ की गई तो संजय दत्त का नाम भी सामने आ चुका था। संजय दत्त जो उस वक्त भारत में नहीं थे, इसलिए पुलिस उनके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। संजय दत्त को ये पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने
अपने एक दोस्त को फोन कर सबूत मिटाने को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कई अहम सबूत और गवाह मिल चुके थे जो संजय दत्त को गुनहगार बताने के लिए काफी थे। आगे केस हुआ और संजय दत्त बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड वाले आरोप से तो बरी हो चुके थे, लेकिन अवैध हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो भाइयों, ये एक छोटी सी झलक भर थी संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम के संबंध की, लेकिन हथियार देने का काम दाऊद इब्राहिम ने नहीं किया था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है उससे तो यही पता चलता है। भाइयों, बॉलीवुड और दाऊद इब्राहिम के बीच एक किस्सा मशहूर है, आइए जानते हैं। भारत के जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि एक बार जब वे एयरपोर्ट पर जा रहे थे तब एक आदमी आकर उन्हें हाथ में फोन पकड़ाता है और कहता है भाई का कॉल आया है और वे आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी साइड इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर था, जो ऋषि कपूर का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए वो उन्हें चाय पर इनवाइट करता है जब दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित नहीं हुआ था। लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट ये बताने के लिए काफी है कि दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कितना गहरा नाता है। दाऊद इब्राहिम कास्कर और उन जैसे बहुत सारे आतंकवादियों को भारत और अमेरिका ने साल 2003 में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। तो भाइयों, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में संजय दत्त के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।